रात का सन्नाटा, आसमान में उड़ते ड्रोन और सीमा के पार मिसाइल की चमकती लपटें। मध्य पूर्व की धरती पर दो देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उस देश का नाम था इजराइल और ईरान। ये देश एक समय एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त माने जाते थे, पर अचानक इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के पीछे का इतिहास काफी पुराना है। ये बात है साल 1979 की, जब इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में नई सरकार बनी। ईरान में नई सरकार बनते के साथ इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया। उसी विरोध के कारण इजराइल और ईरान के जो अच्छे संबंध थे वहाँ से ख़त्म होना स्टार्ट हो गए। इजराइल एक यहूदी राष्ट्र है। ईरान की नई सरकार बनते के साथ ईरान ने खुद को वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम देश हैं उनका नेतृत्वकर्ता खुद को घोषित कर दिया था और खुद को मानना शुरू कर दिया था। ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है, ये जमीनी लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई है पहचान की, यह लड़ाई है विचार की, यह लड़ाई है संघर्ष की। ईरान खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करने लगा। इजराइल को खतरा महसूस होने लगा था। समय बीतता गया, ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया था। ईरान कहता है कि हम बिजली बना रहे हैं, हम वैज्ञानिक विकास पर अपना काम कर रहे हैं, पर इजराइल को लगता था कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएंगे तो इजराइल के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है, उसे खतरा हो सकता है। यहीं से शुरू होता है दोनों देश के बीच के युद्ध का कारण। दोनों देशों के बीच कभी भी सीधा हमला नहीं हुआ करता था। अगर होता भी था तो गुप्त हमला होता था, रहस्यमय मृत्यु हुआ करती थी और धमाके हुआ करते थे। यह कहानी अब दो देशों तक सीमित नहीं रही है। इजराइल के साथ अक्सर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका नजर आता है और ईरान के साथ ईरान के जो क्षेत्र के जितने भी देश हैं उनके साथ अक्सर मदद करते हुए नजर आते हैं। इन दो देशों की छोटी छोटी लड़ाई कब युद्ध का रूप ले सकता है, यह अनुमान कोई नहीं लगा पाया है। इतिहास के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ये दो देश आपस की लड़ाई को खत्म नहीं करते हैं तो ये लड़ाई तृतीय विश्व युद्ध में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपको भी लगता है कि ये युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल सकता है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक आप लेगल विकास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।